उषा का अपमान, आज ये बात हम क्यों कह रहे हैं उसको लेकर तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक एक करके सभी तस्वीरें सूर्य समाचार के टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे तस्वीर नंबर 1 की, जिसमें पीटी उषा प्रदर्शन जहां पर किया जा रहा था वहां पर पहुंची है। खिलाड़ियों के बीच पीटी उषा दिख रही हैं, बात कर रही हैं और तस्वीर नंबर 1 में आप ये देख पाएंगे। और इसी के साथ समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर पीटी उषा किस मकसद से वहां पर पहुंची थी, लेकिन किस तरह का रिस्पांस वहां बैठे खिलाड़ियों से उनको मिला। उसी के साथ बात करेंगे तस्वीर नंबर 2 की। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें पीटी उषा को रोका गया, वो भी तस्वीर हमारे पास है। उस तस्वीर के जरिए भी आप समझ पाइएगा कि आखिर जहां पर धरना प्रदर्शन पर पीटी उषा पहुंची थी वहां पर माहौल क्या था। तो ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रखे हैं, तस्वीर नंबर 2, जिसमें पीटी उषा को रोका गया। महिला ने उन्हें रोककर सवाल जवाब किए हैं। हालांकि देखिए, कोशिश पीटी उषा की यही रही कि मौके पर जाकर सभी खिलाड़ियों को जो प्रदर्शन कर रखे हैं उनको समझाया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ इस तरह की बातचीत होती, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सबको हैरान कर देने वाली हैं। और अब देखिए, ये है तस्वीर नंबर 3 और इस तस्वीर में भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से गाड़ी रोककर उनके साथ बदसलूकी की गई है। इसे अपमान न कहें तो और क्या कहें। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि क्या ये स्वागत हो रहा है या फिर इसे अपमान कहना गलत होगा। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और उसी के साथ अब तस्वीर नंबर 4, इस चौथी तस्वीर में आप देखिए कुछ भी कहने से बचती हुई पीटी उषा नजर आई। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से उनका अपमान किया गया, उनकी गाड़ी को रोका गया, बदसलूकी उनके साथ हुई है, रोती हुई वहां से वापस लौटती नजर आई पीटी उषा। एक ऐसा नाम जिसे पूरे देश, पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर एक महिला के नाम पर इस तरह का बदसलूक किसी महिला की ओर से किया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे। अब ये चारों तस्वीरें एक एक करके आपको दिखा रहे हैं और उसी के साथ इस पर बातचीत भी करेंगे कि आखिर पीटी उषा के साथ इस तरह की बदतमीजी की गई है, इसे क्या कहा जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इन तमाम तस्वीरों के सामने आने के बाद लग गया है, क्योंकि पीटी उषा एक ऐसा नाम जो हमेशा से ही देश का मान बढ़ाती रही हैं। खिलाड़ियों की बात की जाए तो खिलाड़ियों के लिए हमेशा से उनका सहयोग रहा। हालांकि उन्होंने लगातार जिस तरह से धरना प्रदर्शन खिलाड़ियों की ओर से किया गया, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की है, समर्थन की बात कही, लेकिन तरीका गलत है, अनुशासनहीनता है, इस बात का भी जिक्र किया। बावजूद इसके धरना स्थल पर पहुंची, खिलाड़ियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया, जिस तरह का अपमान उनके साथ किया गया, जिस तरह की बदतमीजी की गई है, जिस तरह का बदसलूक उनके साथ हुआ, शायद इसकी उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी। एक के बाद एक सूर्य समाचार पर इससे जुड़ी तमाम 4 तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। पहली तस्वीर, उसके बाद तस्वीर नंबर 2, उसके बाद तस्वीर नंबर 3 भी आपको दिखाएंगे, जिसमें आप समझ पाएंगे कि कैसे महिलाएं उनके साथ बदसलूकी करती नजर आई, फिर उनकी गाड़ी को रोक लिया गया, वहां पे उनके साथ बदसलूकी होती नजर आई। ये तीसरी तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। और उसके बाद तस्वीर नंबर 4 भी आपको दिखाएंगे, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि आखिर कैसे पीटी उषा वहां से बिना कुछ कहे रोती हुई वापस लौट गई। तो अब देखिए, सवाल ये कि जो धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर, वो महिलाओं की साख को लेकर, क्योंकि यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, उसी को लेकर प्रदर्शन। लेकिन जब एक महिला वहां पर उनके समर्थन के लिए पहुंचती है और उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। विनय, जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे देश का समर्थन भी उनको मिल रहा था। पीटी उषा जो कि आईओए की अध्यक्ष हैं, वो उनके समर्थन के लिए पहुंची, ये क्यों खिलाड़ियों को रास नहीं आया? देखिए, खिलाड़ियों ने यहाँ पे विरोध नहीं किया है, विरोध किया है उन लोगों ने जो वहाँ खिलाड़ियों के समर्थन में पहुंचे थे। और क्योंकि कई दिनों से वहाँ पे समर्थन पे कई खिलाड़ियों के कुछ लोग मौजूद हैं, और जैसे ही पीटी उषा मुलाकात के बाद जाने लगी तो वहाँ पर कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर करी, और इसी नाराजगी को लेकर वहाँ पे पहले पीटी उषा से बहस की गई कि आप खुद एक महिला हैं और महिला होकर इस तरह से आप महिलाओं को लेकर बयान दे रही हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं धरने पे वो इनडिसिप्लिन है। और जब पीटी उषा अपनी गाड़ी में बैठी तब भी वहाँ पे विरोध और नाराजगी देखने को मिली। तो ये एक, क्योंकि पीटी उषा की तरफ से अभी हाल ही में बयान दिया गया था और कहा गया था कि जो खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं
वो इनडिसिप्लिन है और इसी को लेके कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की। दिल्ली के जंतर मंतर पे खिलाड़ियों की तरफ से भी इस बात का अफसोस जताया गया था कि ठीक है विनय, आप बने रहिएगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वास्तव में हुआ क्या उसको लेकर तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे और ये पूरा माहौल जो बना है धरना स्थल पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जैसे मेरे सहयोगी विनय ने ये बात कही है कि खिलाड़ियों की ओर से विरोध नहीं किया गया, उनके समर्थन के लिए वहां पर जो लोग पहुंचे थे उनकी ओर से विरोध किया गया, महिलाओं की ओर से किया गया, लेकिन भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ का कोई नाम नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन खिलाड़ियों के समर्थन के लिए वहां पहुंचे लोग अगर बदसलूकी करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, उनके समर्थन में लोग वहां पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा चेहरा पीटी उषा उनके बीच में बातचीत करने के लिए पहुंचती है, तो किस तरह से वहां पर उनके साथ बातचीत होनी चाहिए थी, कैसे उनका स्वागत होना चाहिए था, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह इन तमाम तस्वीरों के सामने आने के बाद लगता है। एक मिनट, हम फौजी आदमी, हमारी बहन बेटियों के लिए कैसे गलत बोला? हम फौजी आदमी हैं, हमारी बहन बेटियों के लिए कैसे बोला? ये भी एक लेडीज है, ये भी एक लेडीज है। तो वास्तव में क्या हुआ उसको लेकर तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं कि किस तरह से ऊंची आवाज में विरोध करते हुए बदसलूकी की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, वास्तव में वहां पर क्या हुआ, एक एक तस्वीर हमारे पास पहुंची है, अपने दर्शकों तक उस तस्वीर को हमने पहुंचाया, लेकिन अब सिचुएशन क्या थी, क्यों लोग इतना भड़क गए, उसको लेकर ज्यादा जानकारी आपसे लेना चाहूंगी। पूरा मामला समझाइए विनय। देखिए, पीटी उषा क्योंकि आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं और वो खिलाड़ियों से मिलने, यानी कि जो खिलाड़ी पहलवान जो जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हैं उनसे मिलने पहुंची। तकरीबन आधे घंटे पीटी उषा ने इन खिलाड़ियों से उसी धरना स्थल पे बात की। जब पीटी उषा निकलने लगी धरना स्थल से और जब अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी, तो जहां से, यानी कि जिस धरना स्थल से जहां से निकलने का रास्ता है, जब पीटी उषा वहां से निकल रही थी, तब कुछ लोगों ने, आपको तस्वीरों में दिख पा रहा होगा कि जो एक महिला है वो नाराजगी जाहिर कर रही है और कह रही है कि पीटी उषा से कि आप खुद एक महिला हैं और महिलाएं अगर यहाँ न्याय की मांग करने के लिए बैठी हैं तो उसको लेकर आप उसे इनडिसिप्लिन कह रहे हैं। ये नाराजगी जाहिर की। उसके बाद जब पीटी उषा गाड़ी में बैठी तो उनकी गाड़ी को भी रोका गया। उनकी गाड़ी के आगे एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग ने अपना विरोध जाहिर किया और कहा कि न्याय की मांग को लेकर यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, ऐसे में आप उनके न्याय की मांग को लेकर इनडिसिप्लिन बता रहे हैं। तो इसी बात को लेकर सारा विरोध हुआ। ठीक है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, वापस आऊंगी आपके पास। सूर्य समाचार के एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनसे तमाम जानकारी लेंगे। मुकेश राजपूत जी, आपसे समझना चाहेंगे, जंतर मंतर पर खिलाड़ी लगातार अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई शक नहीं है कि पूरा समर्थन भी उन्हें मिल रहा था, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है, पीटी उषा एक ऐसा नाम जो खेल जगत में हमेशा से मान सम्मान पूरे देश का बढ़ाती रही, आज उन्हीं का अपमान हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है अर्चना, इस चीज को लेकर किसी भी तरीके से इसको न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। जो हमारे हम उम्र लोग हैं वो पीटी उषा क्या हैं उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। पीटी उषा स्वर्ण परी के नाम से भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपना जो खेल के प्रति समर्पण है उसको दिखा चुकी हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली महिला है वो। तो अभी आईओए की अध्यक्ष हैं। पीटी उषा ने इन खिलाड़ियों को लेकर हमेशा से ही तर्कसंगत बात की है। उन्होंने ये कहा था कि जो खिलाड़ी हैं उनको सड़क पर नहीं बल्कि जो कमेटी है उसके पास आना चाहिए था। और ये जो पूरा धरना प्रदर्शन का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, ये जनवरी महीने से चल रहा है। अगर आपको याद हो तो जनवरी महीने में इस धरना प्रदर्शन के दौरान किसी भी जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनको यहाँ पर बोलने के लिए मंच नहीं दिया गया था, उनको माइक नहीं दिया गया था। तो ये धरना खिलाड़ियों के समर्थन में पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, समाज का हो, बिल्कुल साथ में खड़ा दिखाई दे रहा था। ब्रिजभूषण को लेकर जो लगातार बयानबाजी हो रही थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही थी, उन सभी चीजों का न केवल मीडिया ने बल्कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, आम खास ने इन खिलाड़ियों का समर्थन किया। पीटी उषा आज आईओए के अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पे आती हैं। जाहिर है कि वो धरना
खत्म करने की बात करने के लिए आए होंगे। और जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर हैं बहुत सम्माननीय है, उन्होंने हमारे देश का एक बार नहीं बहुत बार मान बढ़ाया है। लेकिन पीटी उषा उन्हीं की बिरादरी की हैं और उनकी सीनियर हैं, खिलाड़ी के तौर पर भी देखें तो उनके साथ जो बातचीत है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से होनी चाहिए थी। और जिस तरीके से धक्का मुक्की का आज पीटी उषा को आज सामना करना पड़ा वो बिल्कुल हमारे दिल को भी रास नहीं आ रही है कि क्योंकि पीटी उषा अपने आप में एक महान खिलाड़ी है, उसके बाद अध्यक्ष की भूमिका में है, तो इस चीज को बिल्कुल ठीक नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा जो इस मंच पर पिछले 11 दिनों से देखने को मिल रहा है, इसमें अलग अलग राजनीतिक जो दल हैं वो अपने लिए मंच तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न पार्टियों के जो इस वक्त सत्ता में नहीं है, एंटी एनडीए हैं या एंटी बीजेपी हैं, उनको एक मंच मिल रहा है और इस मंच के माध्यम से वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जबकि मसला बृजभूषण सिंह की शिकायत, उनकी एफआईआर, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर है। लेकिन जो राजनीतिक रोटियां हैं वो भी लगातार अब इस मंच के मार्फत सेकी जा रही हैं। और ये जो लड़ाई है, कभी इसको हरियाणा कुश्ती संघ और यूपी कुश्ती संघ में कर दिया जाता है, कभी एक जाति विशेष के पहलवान, एक विशेष जो दंगल है हरियाणा में उसके पहलवान वर्सेस यूपी के पहलवान हो गई है, जो अपने आप में ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी किसी भी राज्य से आता हो, किसी भी जाति का हो, वो हमारे लिए सम्माननीय है। और जो इस खिलाड़ियों की संस्था है, जो कुश्ती संघ है, वो जो नियम बनाती है उसका हर एक खिलाड़ी को पालन भी करना चाहिए। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, अब गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है ये एक अलग मसला होगा। और इस मसले को लेकर लगातार जो खिलाड़ी हैं उनकी आवाज मीडिया उठा रहा है, हर आमोखास उठा रहा है। लेकिन आज जो पीटी उषा के साथ जो बिहेवियर देखने को मिला वो किसी भी तरीके से आप उसको ठीक नहीं ठहरा सकते हैं। बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि पूरा देश इस पर जरूर जो है कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करेगा, क्योंकि पीटी उषा एक ऐसा नाम है जो देश का मान बढ़ाती रही। मुकेश जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक और जो तस्वीर सामने आई उसमें कहा गया कि खिलाड़ियों ने विरोध नहीं किया, उनके समर्थन में जो भीड़ वहां पर थी उन्होंने विरोध किया। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ का कोई नाम नहीं होता, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी तो किसी की बनती है ना। बिल्कुल, ये जो अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है ये खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन है। और इस धरना प्रदर्शन में जो अधिकतर लोग हैं जो सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, उनमें से कुछ राजनीतिक दलों के लोग हैं। आप तो आए दिन एक नया चेहरा देखते हैं, कभी यहाँ पे वृंदा कारत आती हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा आते हैं, कभी चौटाला साहब आते हैं, कभी दूसरे राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों के वो आते हैं। एक बार ऐसा भी आया, हालांकि वो खबर हम तक पहुंची थी, हम पुष्टि नहीं करते, कि उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ उसमें नारे लगाए गए। तो जब आप अपने मंच पे किसी को माइक दे रहे हैं तो माइक देने का मतलब यह है कि आप उसको एक मंच दे रहे हैं। और अगर वो मंच पर आकर कोई भी गलत नारेबाजी करते हैं या आपके समर्थन में आए लोग जो आपकी आईओए की अध्यक्ष है उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। या तो अपने समर्थक जो आ रहे हैं वहां पे उनको संभाल के रखना होगा, क्योंकि ये तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहराया जा सकता कि हमने नहीं किया जी, जो हमारे समर्थन में लोग आए थे उन्होंने कर दिया। तो उनको फिर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये समर्थन के लिए आते हैं और धरना प्रदर्शन का जो वहाँ पर सिलसिला चल रहा है, तो आपको बहुत सारे डिसिप्लिन बना के रखना होगा। क्योंकि जो खिलाड़ी वहाँ पर बैठे हैं बहुत ही सम्मान के योग्य हैं, चाहे वो साक्षी हो या अब जो भी बड़े बड़े विनेश हो, वो बड़े खिलाड़ी हैं और बड़ा नाम कमाया, बहुत इज्जत है हमारे दिल में। लेकिन उतनी ही इज्जत या कहें कि उससे भी ज्यादा इज्जत हम पीटी उषा की भी करते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।